Okay. Now today's topic is 4W Canvas in AI project cycle. Okay. Now first of all we have to discuss what is 4W Canvas. Okay. Now it is a problem scoping framework that helps us in understand the scope of a project. Problem scoping framework है ये और it is basically used to determine scope of the project. प्रॉब्लम स्कोपिंग क्या होता है? प्रॉब्लम स्कोपिंग के मायने क्या है? पहले तो ये अंडरस्टैंड करते हैं व्हाट इज प्रॉब्लम स्कोपिंग. इट इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ एआई प्रोजेक्ट साइकिल. और सेकंड वन, इट रेफर्स टू आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम वेल दैट वी आर गोइंग टू सॉल्व. बेसिकली जो हमारे पास एआई प्रोजेक्ट साइकिल होता है, इट इज अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस दैट वी फॉलो टू सॉल्व एन प्रॉब्लम, टू सॉल्व अ प्रॉब्लम. किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं? एआई प्रोजेक्ट साइकिल को यूज करते हैं. लेट वी वांट टू सॉल्व अ प्रॉब्लम या वी वांट टू डेवलप एन एआई मॉडल. तो फॉर दैट पर्पस वी यूज एआई प्रोजेक्ट साइकिल. वी हैव वेरियस स्टेजेस इन एआई प्रोजेक्ट साइकिल. जैसे फर्स्ट वन है बेटा जी प्रॉब्लम स्कोपिंग. फर्स्ट इज प्रॉब्लम स्कोपिंग. सेकेंड वन is data acquisition. Third is data exploration. Fourth is modeling. Fifth is evaluation. And last one is deployment. Sixth is deployment. Sixth one is deployment. Okay. So we have these 6 stages in AI project cycle. अब सबसे पहले जो हमारे पास ये प्रॉब्लम स्कोपिंग पढ़ने के लिए है, तो ये प्रॉब्लम स्कोपिंग फ्रेमवर्क ही है 4W कैनवास. देखिए बेटा जी, यहां लिखा है इट रेफर्स टू आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम वेल दैट वी आर गोइंग टू सॉल्व. जो भी प्रॉब्लम आपको सॉल्व करना है, अगर उसे आप अच्छे से आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाएंगे तो हाउ इट इज पॉसिबल टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम. तो टू सॉल्व अ प्रॉब्लम वेल, उस पर्पज के लिए हम इसको यूज करते हैं 4W कैनवास. आई होप इतना बात आपको समझ में आ गया होगा. नाउ नाउ वी हैव now we understand uh, clear all drawings. Clear all drawings. Come to the next. Okay. Now we start. What is 4W canvas? तो अभी ये हम पढ़कर आए पहले से. It is a problem scoping framework. It helps us in determining the scope of a project. उसके बाद ये अंडरस्टैंड करिए, इट बेसिकली फोकस ऑन आंसरिंग ऑन 4 की क्वेश्चंस. हु, व्हाट, वेयर एंड व्हाई. इनके ऊपर ही मतलब फोकस करता है. आगे हम पढ़ेंगे क्या होता है हु, क्या होता है व्हाट, क्या होता है वेयर, क्या होता है व्हाई, किस किस चीज को इसके अंदर आइडेंटिफाई करते हैं. इसके बाद हमारे पास पढ़ने के लिए इट हेल्प्स अस इन अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम from different angles and provide valuable insights for designing and planning the project. आप इसी लेवल पर अपने मतलब अपना आइडिया मेंटेन कर लेते हैं अपने माइंड में कि कैसे आप अपने प्रोजेक्ट को प्लान करेंगे, कैसे आप उसको डिजाइन करेंगे, और जिस जिस चीज का आपको रिक्वायरमेंट है वो सब को एक तरीके से आपको इधर ये मतलब आइडेंटिफाई आप इधर से कर पाएंगे यूजिंग 4W कैनवास. ओके. इट हेल्प्स अस, देखिए क्लियर लिखा है ये बात, इट हेल्प्स अस इन अंडरस्टैंडिंग एंड द प्रॉब्लम फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स. वेरियस एंगल से आप अपनी प्रॉब्लम्स को देख सकते हैं. और आप ये लिखा ना, प्रोवाइड वैल्यूएबल इंसाइट्स फॉर डिजाइनिंग एंड प्लानिंग द प्रोजेक्ट. ओके. अब ये जो 4 की क्वेश्चन है हु, व्हाट, वेयर एंड व्हाई, इनके बारे में देखिए, इधर समझिए. द क्वेश्चन हु, व्हाट, वेयर एंड व्हाई helps us in identifying the stakeholders. देखिए, हु
के मायने है स्टेक होल्डर्स। हु आर द स्टेक होल्डर्स, मतलब वो जो स्टेक होल्डर्स के मायने यहाँ पर ये हो गए कि आप जो भी वो प्रॉब्लम है उससे कौन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्टेड है। ठीक है, दोज हु आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्टेड बाय द प्रॉब्लम, उनको हम स्टेक होल्डर्स बोलेंगे। आफ्टर दैट नेक्स्ट इज व्हाट। व्हाट के मायने हो गए व्हाट इज द प्रॉब्लम, बेसिकली वो प्रॉब्लम है क्या। उसके बाद यहाँ देखिए उसको क्या बोला, डिफाइनिंग द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम क्या है एंड इट्स पेन पॉइंट्स, और कौन से उसके पेन पॉइंट्स हैं, कौन से मेजर वो चीजें हैं जिसकी वजह से मतलब वो प्रॉब्लम है अपने आप में, वो प्रॉब्लम अपने आप में एक प्रॉब्लम है। फिर एस्टेब्लिशिंग द कॉन्टेक्स्ट, ये किस में आया बेटे बात, ये बात आया वेयर में। वेयर इज द प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम आती कब है, कहां पर आती है, तो वो कॉन्टेक्स्ट को एस्टेब्लिश करना कि वो प्रॉब्लम हमें अकर कहां पर होती है। और उसके बाद एंड अंडरस्टैंडिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ फाइंडिंग अ सॉल्यूशन, ये किस में आता है बेटा, ये जो आता है ये आता है वाई में, सॉल्यूशन। तो हु क्या हो गया, स्टेक होल्डर्स हो गए जो उस प्रॉब्लम से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्टेड है। व्हाट के मायने हो गए व्हाट इज द प्रॉब्लम। वेयर के मायने हो गए कि व्हेन इज द प्रॉब्लम अकर्ड, प्रॉब्लम कब आता है वो। और वाई के मायने हो गए सॉल्यूशन। ओके, आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। आगे हम पढ़ते हैं नेक्स्ट, आगे पढ़ते हैं बेटा जी नेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट बात आता है, ये देखिए ये अंडरस्टैंड करिए। Why do we need 4W canvas, क्या रिक्वायरमेंट है। हैविंग अ क्लियर प्रॉब्लम स्टेटमेंट इज असेंशियल फॉर द सक्सेस ऑफ एनी प्रोजेक्ट। कोई भी क्लियर प्रॉब्लम स्टेटमेंट है वो किसी भी प्रोजेक्ट के लिए, मतलब जो प्रॉब्लम है उसको आपको, मतलब अगर आपने उसे क्लियरली आइडेंटिफाई कर लिया तो आप ये मानिए कि आपका प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होगा ही। अगर हम प्रॉब्लम को ही क्लियरली और सक्सेसफुली आइडेंटिफाई नहीं कर पाए, अच्छे से आइडेंटिफाई नहीं कर पाए, उस प्रॉब्लम का ही क्लैरिटी हमारे पास नहीं है, तो हम अपना प्रॉब्लम को अच्छे से सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो यही बात इन्होंने बताया, क्लियर प्रॉब्लम स्टेटमेंट इज एसेंशियल फॉर द सक्सेस ऑफ एनी प्रोजेक्ट। विदाउट अ वेल डिफाइंड प्रॉब्लम इट बिकम्स डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई द राइट सॉल्यूशन। प्रॉब्लम को अगर आप अच्छे से आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे तो आपका उसका सॉल्यूशन भी आप अच्छे से गेट नहीं कर पाएंगे। एलोकेट रिसोर्सेज इफेक्टिवली, रिसोर्सेज को इफेक्टिवली एलोकेट करना एंड सेट रियलिस्टिक टाइमलाइन। रियलिस्टिक टाइमलाइन, टाइमलाइन भी एस्टेब्लिश करना कितने ड्यूरेशन में आप उस अपने प्रोजेक्ट को डेवलप कर लोगे। द 4W कैनवास हेल्प्स अस इन क्लैरिफाइंग द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को क्लैरिफाई करना, आइडेंटिफाइंग स्टेक होल्डर्स, वो लोग जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्टेड है, एंड अलाइनिंग द प्रोजेक्ट विद द ओवरऑल गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। और अपने प्रोजेक्ट को इस तरीके से अलाइन करना, अपने प्रॉब्लम को इस तरीके से आइडेंटिफाई करना, अपने सॉल्यूशन को इस तरीके से लीड करना कि जिससे ऑर्गेनाइजेशन के ओवरऑल गोल्स आप अचीव कर सकें। ठीक है, आगे बात आती है बेटे, फॉर आंसरिंग दीज क्वेश्चन वी नीड टू हैव अ वेरी क्लियर कट प्रॉब्लम स्टेटमेंट एंड दैट इज वेयर द 4W कैनवास हेल्प्स अस। उसमें 4W प्रॉब्लम स्टेटमेंट। ठीक है बेटा जी, वी नीड हैव अ वेरी क्लियर कट प्रॉब्लम स्टेटमेंट, और प्रॉब्लम स्टेटमेंट कहां से आएगा, हु व्हाट वेयर और वाई से ही आएगा। तो अब इधर से देखिए, अब आगे जो हमारे पास नेक्स्ट जो हमारे पास पढ़ने के लिए है वो यही है। नेक्स्ट जो हमारे पास पढ़ने के लिए है वो यही बात है, व्हाट आर द 4W, देखो व्हाट आर द 4W कैनवास कंपोनेंट्स, क्या है बेटा। 4W कैनवास कंपोनेंट्स हमारे पास ये है बेटा। 4W कैनवास कंपोनेंट्स, सबसे पहले हु है, फिर व्हाट है, फिर वेयर है, फिर वाई है। हु क्या हो गया बेटा, हु, ओह सॉरी, हु हो गया हमारे पास, हु आर द स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर्स वो लोग, वो पर्सन्स जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इफेक्टेड है आपकी प्रॉब्लम से। व्हाट में आ जाएगा बेटा, व्हाट इज द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम है क्या एक्चुअली, व्हाट इज द प्रॉब्लम। वेयर, व्हेन प्रॉब्लम अकर्स, ये प्रॉब्लम आती कब है। वो कॉन्टेक्स्ट एस्टेब्लिश करना, एस्टेब्लिश करना कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट। उसके वाई, वाई क्या है बेटा, द सॉल्यूशन।
अब मैं आपको और एक्सप्लेन करता हूँ अच्छे से इस बात को। मैंने लिखा भी है आपके लिए, देखो, मैंने ये चीज आपके लिए लिखी भी है। नेक्स्ट आपको पेज पर वही मिलने वाला है, देखिए ये रहा। What are who are the stakeholders? That is the person who are directly or indirectly affected by the problem. What it means, what is the problem and what are the pain points? क्या वो मेन प्रॉब्लम्स है, मतलब वो प्रॉब्लम क्या है और उसके मेन पेन पॉइंट्स क्या है। Where here we have established the context, that is where exactly the stakeholders are facing the problem। यहाँ पर वो context आपको establish करना है कि जहाँ पर stakeholders हैं वो उस चैलेंज को फेस कर रहे हैं। प्रॉब्लम एक्चुअली आ कहाँ रही है, अभी मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा, उधर से हम और क्लियर करेंगे। और वाई में द सॉल्यूशन एंड इंपॉर्टेंस ऑफ फाइंडिंग, मतलब क्या सॉल्यूशन है और क्या इंपॉर्टेंस है, बिकॉज यू आर एबल टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम। आप यही लिखेंगे उधर। ये बात मैं समझता हूँ आपको क्लियर हो गया है। ये मैं समझता हूँ ये आपको समझ में आ गया है। ये हु आपको क्लियर हो गया, स्टेक होल्डर्स व्हाट आपको क्लियर हो गया, प्रॉब्लम क्या है, वेयर आपको क्लियर हो गया, प्रॉब्लम कब अकर होता है, और वाई अपना हो गया द सॉल्यूशन। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, अब आपके लिए एक एग्जाम्पल है, इसको पढ़ेंगे फिर हम अंडरस्टैंड करेंगे अच्छे से। ये देखिए, ये एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल, फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्या कहा आपसे, आपको कहा लेट अस से देयर इज अ लॉन्ग वेटिंग लाइन फॉर पार्किंग एरिया इन द XYZ मॉल नियर योर हाउस। पीपल ऑफन पार्क देयर कार्स ऑन द रोड्स rather than wait for their turn. This creates traffic problems and this is the problem that you are going to solve। ये प्रॉब्लम आपको सॉल्व करना। तो इसमें जो हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट बात आता है अंडरस्टैंड करने का, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड द 4 W's। हमें इसमें फाइंड करना है सबसे पहले 4 W's। तो 4 W's क्या हुए हमारे, इधर से हमें फाइंड करना है। फर्स्ट इज हु, हाँ, फर्स्ट वन इज हु इज फेसिंग द प्रॉब्लम, व्हाट इज द प्रॉब्लम, वेयर डज द प्रॉब्लम एग्जिस्ट, वेयर डज द प्रॉब्लम एग्जिस्ट, सॉरी ये थोड़ा सा, हाँ, वेयर डज द प्रॉब्लम एग्जिस्ट एंड व्हाई यू आर गोइंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम। तो हु आर फेसिंग द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम को फेस कौन कर रहा है। देखिए, हमारे पास एक मॉल है, उसका नियर बाय एरिया है, तो वहां पर कार्स जो है वो रोड पर खड़ा कर देते हैं, अपने टर्न का वेट नहीं करते, उससे वो ट्रैफिक का प्रॉब्लम वहां से आ रहा है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे हु आर फेसिंग द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम फेस कौन कर रहा है। तो कार ओनर्स, क्योंकि उनका कार सड़क पे खड़ा हो रहा है, और वो रेजिडेंट्स जो मॉल के नियर बाय रह रहे हैं, रेजिडेंट हु आर रिजाइडिंग, जिनका रेजिडेंस है मॉल के नजदीक, वो किन्हीं सोसाइटी में रहते हैं, या वो ऑन रोड भी उनका अगर सपोज कीजिए घर है, तो वो सब प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। इवन द पर्सन हु आर पासिंग बाय, जो लोग उधर से गुजर रहे हैं, जो उस रास्ते का इस्तेमाल कर रहे हैं आने जाने के लिए, उनको भी वो प्रॉब्लम आ रहा है, क्योंकि गाड़ियां सड़कों पर खड़ी हैं, तो वो ट्रैफिक जैम का सिचुएशन वहां पर आता है। प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम यह है कि लॉन्ग वेटिंग लाइन है पार्किंग लॉट के लिए, लोगों को पता ही नहीं है उनका टर्न कब आएगा, लोग वेट कर रहे हैं, उससे परेशान होकर वो अपनी गाड़ियां सड़क पर खड़ी कर जाते हैं, और जो आसपास के रहने वाले लोग हैं उन्हें परेशानी होती है ट्रैफिक जैम की, वहां पर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। अब प्रॉब्लम होती कब है, वेयर वेयर डज द प्रॉब्लम एग्जिस्ट, प्रॉब्लम है कहाँ, नियर XYZ मॉल। इट द प्रॉब्लम अकर्स व्हेन पीपल विजिट्स टू XYZ मॉल, और द पर्सन्स हु आर पासिंग बाय, जो उधर से पास कर रहे हैं, लोग गुजर रहे हैं, आना जाना कर रहे हैं, वो उनको प्रॉब्लम आ रहा है। और उसके बाद क्या आइडियल सॉल्यूशन आपको इधर से बताया कि, ये देखिए, हाँ, बिकॉज यू हैव द एबिलिटी टू डेवलप, हाँ, because you have the ability to develop an AI model that calculates average waiting time to park the car। एक ऐसा सॉल्यूशन हमें डेवलप करना है जो एक एवरेज वेटिंग टाइम डिटरमाइन कर ले कि
कितना टाइम के बाद आपका टर्न आ जाएगा। आप लोगों ने जैसे देखा होगा, हम रेड लाइट पर होते हैं, तो उधर रेड लाइट पर काउंटडाउन टाइमर होता है। जैसे 50 सेकंड का रेड लाइट हो गया तो 50, 49, तो लोग रिलैक्स हो जाते हैं कि इतना टाइम के बाद जिसको अपना गाड़ी बंद करना है वो गाड़ी बंद भी कर लेता है। कई बार बड़ा रेड लाइट होता है, सपोज कीजिए 120 सेकंड का है, तो लोगों ने अपना गाड़ी बंद कर लिया, वो रिलैक्स हो जाते हैं। किसी को पानी पीना है वो पानी पी लेता है, उनको पता है कि कितना टाइम उधर लगने वाला है। तो वहां पर कोई भी ऐसा नहीं है मतलब सब कुछ सर्टेन है, अनसर्टेनिटी नहीं है। तो ऐसे ही हमें एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ये है कि हमें क्या करना है, एक ऐसा सॉल्यूशन डेवलप करना है जो एवरेज टाइम कैलकुलेट करके बताए कि हाउ मच टाइम इट विल टेक, कि आपका टर्न कितनी देर के बाद आ जाएगा। वो आपको क्लियरली इस बात को बताए कि पार्किंग लॉट में कितनी गाड़ियां हैं, कितने स्पेसेस वेकेंट हैं, कितना टाइम लगने वाला है आपको आपका टर्न आने में। तो ये वो सॉल्यूशन हो गया। इसके बाद क्या होगा, लोग अपना टाइम आने का इंतजार करेंगे, वो वेट करेंगे और अपनी गाड़ियों को सड़कों पर खड़ा नहीं करेंगे। आई होप कि आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको बताता हूँ इसको आप डेवलप कैसे करोगे। 4W कैनवास टेम्पलेट देखिए कैसे बनाएंगे। 4W कैनवास टेम्पलेट बनाने का सबसे जो ये जो तरीका है वो ये है। देखिए मैं एक एक सेकंड आपके साथ अपना स्क्रीन ही शेयर करता हूँ, एंटायर स्क्रीन, तो मैं आपको और अच्छे से समझा पाऊंगा। देखो, सबसे पहले तो हमें एक 3x4 का एक टेबल बनाना है जिसके अंदर 3 कॉलम्स होंगे और हमारे पास होंगे 4 रोज। 3 कॉलम्स और 4 रोज। अब एक टेबल बनाइए। सबसे पहले 3 कॉलम्स हैं आपके पास, 1, 2, 3 और 4 रोज हैं, ये बन गया जी। अब इसके अंदर क्या आता है, राइट मोस्ट साइड में तो आप सबसे पहले लिखिए हु, व्हाट, वेयर, और आएगा वाई। चलिए मैं थोड़ा सा इसको आपको और अच्छे से समझा देता हूँ। एक बार साइज थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं हम। हु, व्हाट, वेयर, वाई, ये आ गया। फिर इधर लिखते हैं हम अवर। इधर क्या आता है, स्टेक होल्डर्स। सबसे पहले आप इधर लिख दीजिए जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उनका डिस्क्रिप्शन इधर लिख दीजिए। स्टेक होल्डर्स का स्टेक होल्डर्स का डिस्क्रिप्शन आप यहाँ पर लिख दीजिए। जैसे हमारा ही प्रॉब्लम है जो हमने अभी आपको बताया, तो हमने स्टेक होल्डर्स इधर लिखा, द कार ऑनर्स। ये देखिए स्टेक होल्डर्स हमने लिखे। आपने भी देखा इधर, हमने इधर स्टेक होल्डर्स लिखे हैं। कौन है स्टेक होल्डर्स हमारे, द कार ऑनर्स ऑफ द सिटी हु आर विजिटिंग और पासिस नियर टू द मॉल एंड रेजिडेंट नियर द मॉल। हमारा प्रॉब्लम है उसके हिसाब से हमने ये बता दिया। कार ओनर्स जो वहां विजिट कर रहे हैं, जो पास कर रहे हैं उस एरिया से, या रेजिडेंट, ये हमारे स्टेक होल्डर्स हो गए। चलिए, स्टेक होल्डर्स के बाद हमारे पास जो अगला बात अंडरस्टैंड करने वाला है, स्टेक होल्डर्स हो गए। हैव अ प्रॉब्लम। आप हैव अ प्रॉब्लम, उनको प्रॉब्लम क्या है, तो यहां आ जाएगा व्हाट इज द प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम क्या आता है, प्रॉब्लम ये आता है साहब, लॉन्ग वेटिंग लाइन है, peoples are unable to identify कि how much time it will take to take how much time it will take to park a car। अपना टर्न आने में कितना टाइम लगेगा, तो उनको पता नहीं लगता, तो इसलिए वो जल्दबाजी में क्या काम करते हैं, या अनसर्टेनिटी का सिचुएशन है तो अपना कार सड़क पे ही खड़ा कर देते हैं। तो ये प्रॉब्लम है। देखिए, दे हैव टू वेट फॉर अ लॉन्ग टाइम फॉर पार्किंग, इधर लिखा हुआ है, देखिए ये क्लियर है। They have to wait for long time for parking space due to this situation of traffic jam, as well as people park their cars on roads and nearby houses। वो वहां खड़ा कर देते हैं। ये प्रॉब्लम है साहब। लोगों को भी समस्या जिनका कार सड़क पे खड़ा है, उन लोगों को भी समस्या जिनके घर के आसपास खड़ा कर दिया, किसी के दरवाजे के बाहर ही खड़ा कर दिया, इस तरीके से गाड़ियों को खड़ा कर दिया कि कोई अपना दूसरा व्हीकल ही नहीं निकाल पा रहा है। तो ये सब प्रॉब्लम्स वहां पर रहती है। फिर अगला बात देखिए हमारे पास भी इधर से आया। नेक्स्ट जो बात आएगी, वेयर, व्हेन इज द प्रॉब्लम अराइजेस। तो वहां पर ये कॉन्टेक्स्ट आपको सेट करना, प्रॉब्लम कब आती है। तो प्रॉब्लम कब आती है, जब लोग मॉल को विजिट करते हैं या उसके नजदीक से गुजरते हैं। तो प्रॉब्लम कब आया,
बेटा जी नियर द XYZ मॉल व्हेन पीपल विजिट और passes नियर टू द मॉल। ये प्रॉब्लम जब आया बस। उसके बाद नेक्स्ट आप देखिए, जो हमने ये आपको बताया था कि एक 3 कॉलम और 4 रोज का मैट्रिक्स बनाएंगे, तो अगला उसमें आ जाता है एन आइडियल सॉल्यूशन वुड बी। एन आइडियल सॉल्यूशन वुड बी। तो आइडियल सॉल्यूशन क्या होगा बेटा जी? आइडियल सॉल्यूशन ये होगा कि डेवलप एन एआई एप्लीकेशन दैट कैलकुलेट्स एवरेज वेटिंग टाइम सो दैट पीपल वेट्स फॉर देयर टर्न। क्योंकि वहां पर अब जो सिचुएशन है वो सर्टेन हो जाएगी कि उन्हें 1 मिनट इंतजार करना है, उन्हें 2 मिनट इंतजार करना है, कितनी देर के बाद उनका टर्न आ जाएगा। तो उससे क्या होगा कि पर्सन्स अवॉइड्स दैट सिचुएशन कि वो अपना गाड़ी सड़क पे खड़ा करके जाएं। तो उससे ना तो ट्रैफिक जैम की सिचुएशन होने वाली है, ना रेजिडेंट्स को प्रॉब्लम होने वाली है, और ना ही उन लोगों को प्रॉब्लम होने वाली है जो वहां से पास कर रहे हैं, गुजर रहे हैं। तो देखिए लिखा डेवलप एंड, देखिए क्या लिखा हमने वाई में, सोल्यूशन डेवलपमेंट एआई मॉडल दैट कैलकुलेट्स एवरेज वेटिंग टाइम टू पार्क द कार सो दैट if somebody waiting in the line that they will know how much time they have to wait for their turn। तो आई होप ये बात आपको समझ में आ गया होगा। इसमें हमें क्या काम करना है, जो भी हमें क्वेश्चन गिवन है, जो भी हमें प्रॉब्लम यहाँ गिवन है, ये देखिए ये प्रॉब्लम है हमारा, ये 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 हमारा एक क्वेश्चन है जिसमें आपको बोला लेट अस से देयर इज अ लॉन्ग वेटिंग लाइन फॉर पार्किंग एरिया इन द XYZ मॉल नियर योर हाउस। People often park their car on the roads rather than wait for their turn. This creates traffic problem and this is the problem that you are going to solve। तो इसका 4W कैनवास टेम्पलेट आपने बनाया। हु वॉट वेयर वाई में आपने प्रॉब्लम को डिवाइड कर लिया। हु में स्टेक होल्डर्स कौन कौन है बेटे? कार ओनर्स हैं और वो विजिटर्स हैं। कार ओनर्स हो गए सिटी के जो विजिट कर रहे हैं मॉल को, या वहां से पास हो रहे हैं, निकल रहे हैं, या वो रेजिडेंट्स हो गए जो नियर द मॉल रह रहे हैं। प्रॉब्लम क्या आती है? लोग सड़कों पर गाड़ियां खड़ी कर जाते हैं, उससे जैम की सिचुएशन, जाम की ट्रैफिक जैम की सिचुएशन हो जाती है। प्रॉब्लम कब आती है? जब लोग मॉल को विजिट करते हैं, उसके पास से गुजरते हैं, या रेजिडेंट्स के घर के बाहर गाड़ियां खड़ी हो जाती है, तभी उसी जब भी आती है प्रॉब्लम, जब लोग मॉल को विजिट करते हैं। और सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन ये है कि आप एक एआई एप्लीकेशन डेवलप करिए जो एवरेज वेटिंग टाइम कैलकुलेट करेगी और अनसर्टेनिटी की सिचुएशन को, जो लोगों को परेशान कर रही थी कि कितना समय लगेगा उनका टर्न आने में, तो उनको उसकी जानकारी हो जाएगी। ओके, तो एक तो प्रॉब्लम ये है। एक दूसरा प्रॉब्लम और देखिए जो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, वो ये है हमारे पास। As the exams are near you, observe all your friend as well as you are tired and sleepy। एग्जाम आते हैं, आप टायर्ड और स्लीपी हो जाते हैं। द स्कूल काउंसलर से दिस इज ड्यू टू इनएडिकेट स्लीप एंड आउटडोर एक्टिविटी। स्कूल काउंसलर ने इस बात को बताया कि आपकी स्लीप, आप कम तो नींद ले रहे हैं, स्लीप प्रॉपर नहीं है आपका, आप इंडोर एक्टिविटीज में टाइम स्पेंड नहीं कर रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम है जिसे आपको सॉल्व करना है। तो इसमें वही हु व्हाट वेयर और वाई वाली सिचुएशन आपको, हु व्हाट वेयर वाई आपको आइडेंटिफाई करना है, करिए। तो हु इज फेसिंग द प्रॉब्लम? कौन फेस कर रहा है प्रॉब्लम? स्टूडेंट ऑफ योर क्लास। स्टूडेंट्स एज वेल एज पेरेंट्स एज वेल एज टीचर्स एज वेल। टीचर भी तो उस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, वो भी तो ये देख रहे हैं कि बच्चे सो रहे हैं। सिर्फ स्टूडेंट का प्रॉब्लम, पेरेंट्स भी परेशान है, टीचर भी परेशान है। व्हाट इज द प्रॉब्लम? प्रॉब्लम क्या है कि वो टायर्ड और स्लीपी है साहब। प्रॉब्लम, स्टूडेंट फील्स टायर्ड एंड स्लीपी। अब व्हेन इज द सिचुएशन अराइज? ये सिचुएशन आती कब है साहब? व्हेन एग्जाम्स आर नियर यू। जब वो एग्जाम आपके नजदीक आते हैं, आपका स्ट्रेस बढ़ जाता है, ऑलरेडी आपका एक्टिविटीज कम है, आउटडोर एक्टिविटीज कम है आपका, तो उससे आप टायर्ड और स्लीपी फील करते हैं। और व्हाई यू वांट टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम? यू कैन डिजाइन एन ऐप और ट्रैक देयर एक्टिविटी। और इसमें क्या हो गया? सॉल्यूशन क्या हो गया? एक ऐसा ऐप डेवलप कीजिए दैट कीप ट्रैक्स द स्लीप एज वेल एज आउटडोर एक्टिविटीज ऑफ द स्टूडेंट, एंड इट शुड गिव अलर्ट। ये वार्निंग देगा व्हेन स्लीप इज नॉट प्रॉपर और
नो प्रॉपर टाइम यू स्पेंड फॉर योर आउटडोर एक्टिविटीज। आप अपनी आउटडोर एक्टिविटीज को प्रॉपर टाइम नहीं देंगे और सही से आप स्लीप नहीं लेंगे, तो ये अलर्ट देगा आपके पेरेंट्स को, आपको, जिससे कि आप फिर से विजिलेंट हो जाएंगे और अपनी फिजिकल कंडीशंस को भी ध्यान रखेंगे, आउटडोर एक्टिविटीज में भी आप रहेंगे, और साथ ही आप प्रॉपर स्लीप भी लेंगे। अब देखिए इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया, अफोर्डेबल कैनवास कैसे लिखा। देखिए, तो सबसे पहले बात आया, ये हमारे पास हु, कौन है, प्रॉब्लम किस किस को है, हु आर फेसिंग द प्रॉब्लम, स्टूडेंट्स, पेरेंट्स एंड टीचर्स हैज एव अ प्रॉब्लम। क्या प्रॉब्लम है? व्हेन एग्जाम्स आर नियर दे फील टायर्ड एंड स्लीपी। प्रॉब्लम कब आता है? भाई घर पर भी प्रॉब्लम है, स्कूल में भी प्रॉब्लम है, आप जहां पर भी, हर जगह प्रॉब्लम है, आप टायर्ड और स्लीपी फील करते हैं साहब। और सॉल्यूशन क्या हो गया? Develop an AI model. You can design an app that keep tracks all the activities and sends alert when they are not taking proper sleep or not spending adequate time for आउटडोर एक्टिविटी। जब आप सफिशिएंट टाइम नहीं देंगे आउटडोर एक्टिविटीज के लिए, सफिशिएंट स्लीप नहीं लेंगे, प्रॉपर स्लीप नहीं लेंगे, तो ये आपको अलर्ट देगा। तो स्टेक होल्डर्स हो गए स्टूडेंट, टीचर्स, पेरेंट्स। प्रॉब्लम है कि आप टायर्ड और स्लीपी फील कर रहे हैं ड्यूरिंग एग्जाम। प्रॉब्लम कहां पर आ रहा है? घर पर भी आ रहा है, स्कूल में भी आ रहा है, कहां कहीं पर भी आप हैं, हर जगह ही आप टायर्ड और स्लीपी फील कर रहे हैं। तो एक एप्लीकेशन डिजाइन हो गया जो ट्रैक करेगा आपकी स्लीप को, आपकी आउटडोर एक्टिविटी को। अगर वो कहीं भी उसको इम्प्रॉपर लगता है ये कम है, एडिकेट नहीं है, तो वो आपको एक अलर्ट देगा। तो 4W कैनवास अब हमने पढ़ा, मैंने आपको बताया था प्रॉब्लम स्कोपिंग फ्रेमवर्क है ये। 4W, हु व्हाट वेयर व्हाई में उस प्रॉब्लम को आपको आइडेंटिफाई करना है। ये आपने अगर प्रॉपर तरीके से एक बार मैनेज कर लिया, तो प्रॉब्लम को सॉल्व करना, आप इजीली अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। आई थिंक, आई होप कि आपको ये अच्छे समझ में आया होगा। और अगर कोई भी प्रॉब्लम आप इससे रिगार्डिंग फील करते हैं, तो आप मुझे कमेंट करें। कोई